बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.23। द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्सेस। ये आपके पास हॉर्सेस की एज का डाटा दिया हुआ है। कहते हैं कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ दीज हॉर्सेस फ्रॉम फर्स्ट टू कॉलम। पहले दो कॉलम की मदद से आपने एवरेज एज निकालनी है। इसके बाद है फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम। अब ये वाले दो कॉलम यूज करने हैं बाय वेटिंग द ग्रुप एवरेजेस बाय द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द ग्रुप्स। ये जो ग्रुप एवरेजेस हैं इनको यूज करना है और इनको वेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज। यानी ये आपके पास W का कॉलम होगा। इस कॉलम को W कहना है, इस कॉलम को आपने X कहना है। तो फिर इनसे आपने एक और वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर द टू रिजल्ट्स, इन दोनों को कंपेयर करना है। विच वन इज मोर नियरली द रियल एवरेज। फिर बताना है कि कौन सी जो है वो ज़्यादा अच्छी एवरेज है। ये हमारे पास एज का डाटा है। इन दो कॉलम की मदद से पहले हम मीन लेंगे। तो इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये x आ गया। इन दो वैल्यूज़ को जमा किया, 2 पे तकसीम। इन दो वैल्यूज़ को जमा किया, 2 पे तकसीम। ये हमारे पास x का कॉलम खुल गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है, ये लास्ट जो क्लास है इसमें 30 एंड ओवर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 4 तस्वर करके तो इन दो को जमा करके 2 पे तकसीम करके ये वैल्यू ली है 32। आमतौर पर जो डिफरेंस है वो 5 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखें ये 4 का फ़र्क 5 का फ़र्क है। इससे आगे ये जो डिफरेंस है ये 6 का है। यहाँ पर डिफरेंस जो है ये 4 का आ गया। फिर डिफरेंस जो है ये 5 का है। फिर डिफरेंस जो है ये 5 का है। एंड देन आगे मैंने ये अनइक्वल सा डिफरेंस था, मैंने यहाँ पर 4 यूज़ किए। अब इस x के कॉलम को इस f से ज़रब देनी है। इन दोनों को ज़रब दें, ये हमारे पास fx का कॉलम आ जाएगा। इसको ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे एंड सो ऑन। ये वाला कॉलम हमारे पास खुल गया। अब इस कॉलम का जो सम है और इस कॉलम का जो सम है, इन दोनों को यूज़ करें तो ये आपके पास एवरेज एज निकल आएगी। ये एवरेज एज आ गई। इसके बाद कहता है कि ये जो लास्ट 2 कॉलम थे, लास्ट 2 कॉलम से मुराद है कि एक ये वाला कॉलम है एवरेज वेज और ये नंबर ऑफ हॉर्स है। अब इन दो को आपने यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम। अब हमने इन दो कॉलम को यूज़ करना है। तो इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा WX बार का कॉलम। इसको प्लस किया, 12 को ज़रब दी, 223 को ज़रब दी, 435 को एंड सो ऑन। ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम को प्लस करें, इधर से इस कॉलम को प्लस किया। ये दोनों कॉलम जो है इनके आंसर्स को आपने यहाँ पर रख दें। ये वाला जो है ये वेटेड मीन है। अब आपने बताना है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो याद रखें कि जो बेस्ट एवरेज होती है वो वेटेड मीन होती है। एवरेज एज वेटेड इज मोर रिप्रेजेंटेटिव एज बिकॉज मीन एज ऑफ ईच ग्रुप इज मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी आर वेट। कि इसमें क्या हुआ कि जो हर ग्रुप था, हर ग्रुप की जो एज थी, यानी ये 12 घोड़े थे जिनकी एज 1 और 4 साल के दरमियान थी। तो हमने इस ग्रुप का मीन यूज़ किया है यहाँ पर। यानी हर ग्रुप का मीन जो था उसको आपने इस्तेमाल किया और फिर आपने वेटेड मीन निकाला। जबकि यहाँ पर क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि 12 के 12 घोड़े जो हैं उनकी एज ये है, 223 घोड़े हैं उनकी एज ये 7 है, 435 घोड़े जिनकी एज। यहाँ पर हमने
खुद से तसव्वुर किया, यानी हमने इस पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया और इस ग्रुप की जगह पर हमने एक नंबर यूज़ किया। ऐसा करने से हमारे डाटा में एक एरर आता है जिसको हम ग्रुपिंग एरर कहते हैं। उस ग्रुपिंग एरर की वजह से जो आंसर है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, जबकि वेटेड मीन का आंसर जो है वो ज़्यादा बेस्ट तसव्वुर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.24 एंड 3.25 दोनों सेम है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज, आल्सो फाइंड द हार्मोनिक मीन। ये सीरीज आपको दी हुई है, इस सीरीज का आपने ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन है। ये ऊपर सीरीज जो है ये 2 की है, नीचे वाली सीरीज जो है ये 3 की है। दोनों क्वेश्चन सेम है। हम इनमें से एक को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी सीरीज जो है जो मैं आपको साथ में गाइड कर दूंगा कि ये कैसे सॉल्व होंगी। नोटिस करें बेटा, यहाँ पर मैंने ये 4 मुख्तलिफ सीरीज़ को स्टडी की है। पहली सीरीज़ है 1 2 4 8 2 की पावर n। दूसरी सीरीज़ है 3 9 27 3 की पावर n। फिर 1 5 25 5 की पावर n, 1 3 9 3 की पावर n। अब इनमें 3 सीरीज़ हैं जो 1 से शुरू हो रही हैं। ये वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़ और ये सीरीज़, ये 1 से शुरू हो रही है। ये बेटा याद रखना कि जो भी सीरीज़ आपकी 1 से शुरू होगी उसके अंदर टोटल टर्म है n+1, यानी यहाँ पर वैल्यूज़ की कुल तादाद जो है वो n+1 है। और कोई सीरीज़ जो 1 से शुरू नहीं होती बल्कि उससे अगली वैल्यू से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हैं वो n है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये आपने जहन में रखना है, इन्हीं की मदद से ये सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगर हम मीन लेते हैं तो समेशन x/n फार्मूला है, तो इस सीरीज़ का अगर हम मीन लेंगे तो फिर हम n की जगह पर लिखेंगे n+1, और अगर हम इस सीरीज़ का मीन लेंगे तो फिर n की जगह पर हम n ही लिखेंगे। ज़रा नोट करें ये सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ 2 की पावर 0 ये 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन 2 की पावर n। अब इस सीरीज़ के अंदर जो टोटल टर्में हैं वो n+1 है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है वो हम इन 2 फार्मूलों से सॉल्व करेंगे। अब कौन सा फार्मूला कब लगेगा ये पहचान आपने ज़रा ज़हन नशीन कर लेनी है। कैसे पता चलेगा? ये लगना है कि ये वाला फार्मूला लगना है। अगर हमारे पास r कॉमन रेशो, इसका आंसर r का अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर r कॉमन रेशो ये 1 से छोटा होगा तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ r 1 से बड़ा है तो ये लेफ़्ट साइड पे है, अगर r 1 से छोटा हुआ तो ये राइट साइड पे आ जाए। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी प्रोसेस इसका सेम है। a जो है ये पहली रकम है। अब इस सीरीज़ के अंदर जो पहली रकम है वो 2 की पावर 0 है, ये हो गया a। r जो है अगली को पिछली पे तकसीम करना है, ये अगली रकम है, इसको पिछली पे तकसीम करें। ये अगली रकम है, इसको इस रकम पे तकसीम करना है, तो r आपके पास r है 2। अब r 2 है, 1 से बड़ा है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू n+1। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने निकाली है ये इस फार्मूले के अंदर रख दें। देखिए a की जगह पर 2 की पावर 0, r की जगह 2 और n की जगह n+1, क्योंकि सीरीज़ हमारी 0 से स्टार्ट हुई है इस वजह से हमने n+1 लिखा। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर n+1 -1, ये सम निकला है इस सीरीज़ का। ये जो सीरीज़ थी इस सीरीज़ का हमने सम निकाला। अब इस सीरीज़ के सम को हमने डिवाइड करना है n+1 पे, क्योंकि जो मीन हम लेंगे तो मीन का फार्मूला समेशन x/n, n की जगह पर हम रखेंगे n+1। ये ऊपर वाला आंसर जो है ये आपने सॉल्व किया, इस आंसर को n+1 नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब हमने लेना है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन ये फार्मूला है x1 x2 अप टू xn की पावर 1/n। यहाँ पर x की कीमतें रखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन 2 की पावर n होल पावर 1/n+1। n+1 इस वजह से लिखा कि ये 2 की पावर 0 शामिल है, इस वजह से n+1 लिखा। अब ये सारी जो सी वैल्यूज़ हैं इनमें बेस बराबर है,
जब बेस बराबर है तो पावर आप इनकी प्लस करना है। अब 0 जो है वो प्लस करे माइनस करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास सीरीज़ आ गई। ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है जिसका सम n इंटू एन प्लस वन बाई 2 के इक्वल है। तो ये वाला n+1 ये बाहर वाले n+1 से काट दें, पीछे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो है ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा नंबर 2। अब आपने निकालना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो है वो फार्मूला है n/समेशन 1/x। अब हमने पहले 1/x निकालना है। 1/x है कि तमाम वैल्यूज जो सीरीज में थी उनका रेसिप्रोकल ले लें। 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर a जो है पहली रकम, r अगली को पिछले पे तकसीम करना है। इस रकम को इस पे तकसीम करें, इसको इस पे तकसीम कर लें, ये आपके पास r आ रहा है। n की वैल्यू जो है n+1 क्योंकि हमारी सीरीज 0 से शुरू हुई है इस वजह से टोटल टर्म में n+1 है। ये इन्फॉर्मेशन उठाएं और इसको आपने ये जो फार्मूला हमने ऊपर स्टडी की है कि जिसमें r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यहाँ पर आपने ये कीमतें रख देनी है। तो ये कीमतें आप इस फार्मूले में रखें। 1/2 की पावर 0, 1 माइनस 1/2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 1/2, यानी ये जो 1 डिवाइजर में था 1 माइनस r, ये 1 माइनस r की कीमत। इसको अब आप कैलकुलेटर से या वैसे ही इसको सॉल्व कर लें। ये तो हो गया 1, ये इधर आएगी 2 में से 1, 1/2, ये 2 जंप करके ऊपर आके यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये वाली रकम जो है इसका सोल्यूशन जंप करके, ये डिवाइड है ना बटे में है, तो जब ये जंप करेगा तो ये शुरू में आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 1/x, सम ऑफ 1/x। अब ये आंसर जो है यहाँ पर आपने रखना है। n की जगह पर आ जाएगा n+1 और समेशन 1/x की जगह पर आप लिखोगे ये वाली रकम, तो ये हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। तो बाकी वाली जो सीरीज़ है वो आपने खुद सॉल्व करनी है। जैसे ये सीरीज़ है 5 की, ये 5 की सीरीज़। अब क्या करना है आपने, जिधर जिधर मैंने 2 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने 5 लिख देना है। बाकी कोई इसके साथ चेंज नहीं करना डाटा, सिर्फ 2 की जगह 5। जब आप इस सीरीज़ को सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या करना है, जिधर जिधर मैंने 2 लिखा है आपने वहाँ वहाँ 3 रख देना है बस, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं। इस सीरीज़ में जब आप आओगे तो यहाँ पर जिधर मैंने 2 लिखा है वहाँ पर आपने 3 लिख देना है। अब दूसरी तब्दीली क्या होएगी, दूसरी तब्दीली ये है कि जिधर मैंने n+1 लिखा है वहाँ पर आपने n लिख देना है, क्योंकि इसके अंदर 0 वाली रकम शामिल नहीं है, इस वजह से ये टोटल टर्म्स यहाँ पर होंगी n। तो इसलिए जिधर मैंने n+1 लिखा है वहाँ पर आपने n लिखना है और 2 की जगह आपने 3 लिख देना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।